हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से। इससे पहले हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लिया था, आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 नंबर तक के क्वेश्चन को कवर कर लिया था। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके सामने एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा, क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में। यदि एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण बराबर हैं, सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। यानी कि आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज है और इसके आसन कोण जो होते हैं, अगर आसन कोण क्या हो, बराबर हो, तो ये बताना है कि सभी कोणों की माप ज्ञात करिए। तो कैसे हम लोग निकालेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से आप लोग देखते रहिए। इस वीडियो को स्किप मत करिए। अगर आप स्किप कर देते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सा पार्ट कब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, अगर आसन कोण बराबर हैं, यानी कि हम लोग यहाँ से हम लोग ये बता सकते हैं कि ए बी जो है वो बराबर होगा किसका, कोण ए जो होगा वो कोण बी के बराबर होगा, ठीक है। सम्मुख नहीं बोला था, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत दिखाया, आसन बोला गया है। सम्मुख अगर होता तो आमने सामने की होता, आसन कोण का बात कर रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्किप मत करिए। तो अब देखिए, आसन कोणों का जो योग होता है, आसन कोणों का योग वो मैंने आपको बताया था कि कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। यानी कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर ये दोनों बराबर है तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, कोण ए प्लस बी के जगह में भी क्या लिख सकते हैं, कोण ए बराबर 180। यानी कि 2 कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी कि कोण ए बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटा 2। यानी कि कोण ए जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब 90 डिग्री हो गया, यानी कि कोण बी जो है वो बराबर हो जाएगा कोण ए का, बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। तो अगर ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये भी सम्मुख कोण है, ये दोनों भी बराबर होगा। यानी कि कोण सी जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा कोण ए का, सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे, तो यानी कि ए का बराबर हो जाएगा। यानी कि ये 90, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे क्या, सम्मुख कोण, जो मैंने आपको पहले बताया था सम्मुख कोण। अगर ये 90 हो गया तो ये भी 90 होगा, क्योंकि सम्मुख कोण, अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। कहाँ से, सम्मुख कोण से। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा कोण डी जो है वो बराबर है किसका, कोण बी का, ये भी क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है, हम लोग को बताना था कोण ए बराबर, सभी कोणों का माप बताना था, कोण ए कोण बी बराबर कोण सी कोण डी बराबर कितना आ जाएगा, सभी कोणों का जो माप आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। समझ पा रहे हैं। चलिए सो स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है कि आकृति में के एल एम एन एक समांतर चतुर्भुज है। के एल एम एन जो है एक समांतर चतुर्भुज है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का मान क्या होगा। तो यहाँ से देखिए, एक्स ये हो गया, वाई कहाँ पे हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। ध्यान से देखिएगा कि के एल एम एन जो है एक समांतर चतुर्भुज है और आपको एक्स वाई जेड का मान आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए ध्यान से देखते हुए चलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो कोण है और ये कोण है, ये अंतः एकांतर कोण बन रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि एक लाइन जा रहा है, ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, यानी कि अपोजिट कोण बन रहे हैं, अपोजिट एंगल बन रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं y बराबर कितना, 40 डिग्री। कहाँ से, ये आ रहा है आपका एकांतर कोण से। ये देखिए पहला पॉइंट हम लोग को मिल गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, के एन जो है, के एन जो है वो पैरेलल होगा किसका, एम एल का पैरेलल होगा, क्योंकि सम्मुख भुजाएं हैं तो वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। चूंकि के एन जो है वो पैरेलल है किसका, एम एल का। ये कहाँ से हो रहा है, ये हम लोग का हो रहा है सम्मुख भुजाएं, ठीक है। यहाँ तक ये पता चल गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से कोण एन के एल बराबर कोण कौन सा, एम एल ओ। ये दोनों कोण आपस में बराबर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये भी क्या बन रहे हैं, संगत कोण बन रहे हैं। देखिए ये जो के कोण है
और ये जो एल वाला कोण है, ये कोण और ये कोण, ये कौन सा कोण बन रहा है? एक तरफ का कोण है ना, तो ये क्या हो रहे हैं? संगत कोण बन रहे हैं। यहाँ से ब्रैकेट में लिखिएगा संगत कोण, और संगत कोण क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। यानी कि देखिए एन के एल, और यहाँ से हम लोगों ने क्या किया? एम एल डी, ये बाहर वाला कोण और ये पूरा कोण को हम लोगों ने लिया है। ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कहाँ से बराबर हो रहे हैं? संगत कोण से बराबर हो रहे हैं। अगर यहाँ पे इस के का जो कोण है वो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 40 प्लस जेड बराबर, ये किसके बराबर हो जा रहा है? 70 के बराबर हो रहा है। यानी कि जेड का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 70 माइनस 40, यानी कि जेड का वैल्यू आ गया हम लोग के पास कितना? 30। यानी कि जेड सबसे पहले हम लोग को यहाँ से पता चल गया। देख रहे तरीका कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, तरीका सीखिए कि किस टाइप से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग का तो निकल गया, आपका जेड निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ये करेंगे कि देखिए एन जो कोण है हम लोग का, ये जो कोण है और ये जो कोण है और ये वाला कोण हो गया आपका कौन सा? के एन एम, ये कोण हो गया। यानी कि एन का बात कर रहे हैं, और उसके बाद देखिए एन एम, उसके बाद हम लोग बात कर, देखिए सबसे पहले तो के एन एम का बात कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग एन के एल, ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, क्योंकि आसन कोण है, एक ही रेखा पर है और दोनों क्या है? एक जैसा है। तो ये इस कोण का और इस कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः कोण, क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे? एम एन एल, या फिर आप लिख सकते हैं के एन एम प्लस कोण एन के एल, क्योंकि जिस कोण का बात करते हैं उसको बीच में रखना होता है। ठीक है, आप इधर से रखो चाहे उधर से रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोण और ये कोण, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कहाँ से हो गया? ये हम लोग का आसन कोण हो गया। ठीक है, तो एन का जो वैल्यू है वो कितना है? एक्स है, प्लस इसका जो वैल्यू है वो कितना आ गया? वो आ गया 40 प्लस जेड का आ गया हम लोगों का 30 बराबर 180 डिग्री। यानी कि एक्स बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी कि एक्स बराबर हो जाएगा आपका 110 डिग्री। यानी कि आपका यहाँ से एक्स भी पता चल गया, जेड भी हम लोग को पहले से पता चल गया। अब अगर एक्स पता चल गया हम लोग का, तो अब हम लोग को निकालना क्या है? वाई निकालना है। तो वाई कितना होगा? अच्छा देखिए ये कोण, अच्छा वाई तो हम लोग को यहाँ से पता चल गया ना, यहाँ से जेड भी पता चल गया, यहाँ से एक्स भी पता चल गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, चूंकि एक्स बराबर कितना है? 110 डिग्री है, वाई बराबर 40 डिग्री है, और जेड बराबर क्या है? 30 डिग्री है। तो हम लोगों को एक्स वाई जेड ही बताना था। समझ में आ गया? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा कि निम्न आकृतियां समांतर चतुर्भुज है, क्या आप x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं? ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, और हम लोगों को यहाँ से ये बताना है कि आपको निकालना है x और y का मान निकालना है। ठीक है, x कहाँ पे है, y कहाँ पे है, ये आपको ज्ञात करना है। यानी कि आप यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ से निकालना है a और b, नहीं सॉरी, ए और बी तो दिया गया है हम लोग को, ये एक्स का वैल्यू निकालना है और ये वाई का वैल्यू निकालना है। आपके सामने दो क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये, अगर देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब क्या है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है। यानी कि हम लोग लिखेंगे पी क्यूब जो होगा वो बराबर होगा किसका? एस आर का। और पी क्यूब का वैल्यू कितना है? पी क्यूब का वैल्यू है 2y प्लस 1 बराबर एस आर कितना है? 19। यानी कि हम लोग यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? 19 माइनस 1, ये प्लस का 1 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे? 2y बराबर लिखेंगे 18, और y बराबर क्या लिखेंगे? 18/2, यानी कि कितना आ जाएगा? y का वैल्यू आ जाएगा 9। उसी तरीके से अगर हम लोग करेंगे कि एस पी जो है वो बराबर है किसका? क्यू आर क्यू का, क्योंकि ये सम्मुख भुजाएं हैं तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो यानी कि हम लोग लिखेंगे एस पी जो है वो बराबर है किसका? एस पी जो बराबर है वो क्यू आर का बराबर है। क्यों बराबर हो रहा? क्योंकि ये सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक है, तो सम्मुख भुजाएं इसलिए बराबर हो रहा है। यानी कि एस पी के जगह में लिख सकते हैं 2x बराबर 16, यानी कि x बराबर क्या लिखेंगे? 16/2। ठीक है, यानी कि x बराबर क्या लिखेंगे? 8। तो x का वैल्यू आ गया 8,
और y का वैल्यू आ गया हम लोगों का 9। तो यहाँ से हम लोगों को x और y निकालना था बस, और तो कुछ नहीं निकालना था। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी क्या है, x और y हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग अगर बात करें विकर्ण को, अगर देखें कि CO जो है वो OA के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड नंबर देखिए, CO जो है वो बराबर है किसका, AO का। क्यों बराबर है, क्योंकि विकर्ण जो है वो समद्विभाजित होते हैं। यहां पे लिखिएगा विकर्ण क्या है, समद्विभाजित होते हैं, ठीक है। तो यहां से CO जो है वो कितना है, x+2, और AO जो है वो कितना है, 12। तो इसका मतलब ये हो गया x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12, ये प्लस का 2 इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 10। x का वैल्यू हम लोग का 10 आ गया है। अब हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ से एक मिनट, अच्छा यहाँ पे 2x है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट रुकिए। हाँ यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, यानी कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। x इक्वल टू 5 आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्चुअली में थोड़ा सा क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ दिया हूँ, यहाँ पे एक्चुअली में 2 है। अब ये कोण और ये कोण, ये भुजाएं AD जो है वो किसके बराबर है, वो BC के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं, अगर हम लोग का x क्या आ गया, 5 आ गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सम्मुख भुजाएं से बराबर कर सकते हैं। यहाँ पे AD जो है वो बराबर है किसका, BC का। क्यों बराबर हो रहा, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं, ठीक है। सम्मुख भुजाएं इसलिए बराबर है, यानी कि y-3 बराबर 2, तो y का वैल्यू आ गया 2, ये माइनस का 3 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 3, यानी कि y का वैल्यू आ गया 5। तो यहाँ से देखिए y का भी वैल्यू आ गया 5 और x का भी वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सामने एक सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।